के बारे में हमें कौन सिखाएगा? सही जवाब दिया। अगर ईश्वर के बारे में हम सीख रहे हैं तो हम किससे सीखेंगे? ईश्वर से। मुझसे भी मत सीखना, क्योंकि मैं कौन हूं? ईश्वर नहीं हूं। क्योंकि बाकी सब लोग अनुमान करेंगे, अंदाजा लगाएंगे कि वो कैसा है, वो ऐसा है। वो याद है आपको वो हाथी का कहानी? 6 अंधे लोगों ने हाथी को देखने गए। किसी ने उसके सूंड को पकड़ लिया और बोला कि हाथी तो अजगर के जैसा है। किसी ने उसके पूंछ को पकड़ लिया तो झाड़ू के समान है। पैर को पकड़ लिया और बोले खंबे के समान है। पेट को छूकर बोले दीवार के समान। कान को पकड़ कर बोले सुपड़ी के समान। अरे लोग अलग अलग बात करते हैं, क्यों लोगों की सुनते हैं? ये लोग सब कौन है? ये कौन है? ये अंधे। अंधे को जो दिखता है वही बोलेगा ना वो। अंधे को दिखता नहीं है, सही बात का अनुमान लगा रहे। अंदाजा लगा रहे। अगर हाथी बोल सकता होता तो वो बोलता कौन है? तो उसी तरह अगर परमेश्वर के बारे में अगर हम कुछ सीखना चाहते हैं तो पिछले बार हमने देखा कि सबसे पहले तो हमारे जीवन में प्रकाश होना है ताकि हम देख सके। अंधेरे में रहकर ईश्वर के बारे में बताना है तो अंधा अंधे को लेके जा रहा है। वो भी गिरेगा, हम भी गिरेंगे। तो अगर ईश्वर के बारे में अगर हमको जानना है तो सबसे पहले ईश्वर ने जब सृष्टि भी सब की तो सबसे पहले क्या किया? प्रकाश। प्रकाश के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। और वो प्रकाश हमारे जीवन में आए, हम देखें कि वो कौन है। और उस परमेश्वर के बारे में हम सीख रहे हैं जिसने सब कुछ सृष्टि किया। सृष्टिकर्ता, हम यही दुआ करते रहेंगे, सृष्टिकर्ता तू स्वयं मुझे बता कि तू कौन है। देखो ना, हमारा पूरा अभी तक के दुनिया के इतिहास को मिलाकर सबका भेजा एक साथ फ्राई कर हम कहां तक पहुंचे? मार्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? कौन सा ग्रह? मार्स। मार्स सुना है ना? मंगल है वो। मंगल तक पहुंच नहीं पाए जो ग्रह है। ये अनुमान लगा रहे, वो कर रहे, सब अनुमानी काम कर रहे। इतना दिमाग लगाने के बाद ये वहां तक नहीं पहुंचे। ये नहीं समझ पा रहे और हम निकले हैं ईश्वर को समझाने। बोलो सब लोग, भाई शांत हो जा, थोड़ा शांत हो जा। पॉसिबल नहीं है। एक व्यक्ति निकला ईश्वर को समझने के लिए, बोला कि मैं समझ कर ही रहूंगा। ईश्वर बोला शांत हो जा भाई, वो संभव नहीं है। नहीं, मैं तुझे जान कर ही रहूंगा पूरा पूरा। ऐसे जाके समुद्र के तट पे खड़ा रहा। फिर देखा कि 2 बच्चे वहां खेल रहे, समुद्र के पास खड्डे कर रहे, और एक भाग रहा है समुद्र में से पानी लाके इसके अंदर डाल रहा है, दूसरा खोद रहा है। और ये ईश्वर को ढूंढने पूरा पूरा समझने के लिए निकला है। और बच्चे से पूछा कर क्या रहे हो तुम? क्या बोला उन्होंने? पूरा समुद्र हम खाली कर डालेंगे, इसके अंदर पूरा पानी भर देंगे। और ये भाई बोले इनको अभी क्या समझाओ? ऊपर से भी आवाज आए, तुझे भी मैं क्या समझाऊं? मुझे समझना निकला है। तब उसकी लाइट, अब सही बोला। पूरा पूरा हम कभी भी ईश्वर को समझ नहीं सकते। वो इतना अद्भुत है, वो इतना असीमित है
कि हमारे सारे शब्द उसके सामने फीका पड़ जाता है। हम कितने खुश हैं, हमको कितना यानी उत्तेजित होना है, हमको कितना अच्छा लगना है ये सोचकर कि हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं। आप सोचो कि अगर मैं कोई सीमित चीज का, अगर मेरा परमेश्वर अगर इतना ही है तो मैं क्या आराधना करूंगा? यानी मेरा पहुंच वहां है, उससे आगे कुछ नहीं। अगर मेरा परमेश्वर एक इंसान है तो इंसान तक ही, अगर मेरा परमेश्वर ये है तो वहां तक ही, उससे आगे कुछ नहीं। लेकिन मैं आपके बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं ऐसा एक परमेश्वर की आराधना करता हूं जिसकी कोई सीमा नहीं है, जो मैं रुक जाऊं तो भी वो रुकता नहीं है, उससे आगे जाता जाता है। तो आइए उस परमेश्वर को ही हमसे बात करने दें। और वो परमेश्वर कैसे बात करता है पता है? वो परमेश्वर हमेशा प्रकटीकरण से बात करता है। मतलब प्रकटीकरण मतलब मैं समझाता हूं, पता है पिछली बार मैंने समझाया, देखो बताता हूं। ये रुमाल है और यहां पे कुछ है। अब तुम लोगों को दिखता है रुमाल के नीचे क्या है? दिख रहा है? इसके पीछे कुछ है लेकिन तुमको दिख नहीं रहा है, लेकिन है वहां पे। लेकिन अब जब मैं रुमाल हटाऊंगा धीरे धीरे करके, तब हमें दिखेगा इसके नीचे क्या। उसी तरह परमेश्वर हमें कुछ समझा रहा है तो वो कुछ नया सृष्टि नहीं कर रहा है, वो पहले से सब बन चुका है। अब वो धीरे धीरे इंसान जैसे जैसे कुछ खोज कर रहा है तो परमेश्वर क्या कर रहा है? थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर से पर्दे हटा रहे, और इंसान अपना नाम दे देता है और बोलता कि ये मैंने खोजा। वहां पहले से था, तूने खाली खोजा, तो अपना नाम खोज ही करके रखो, बाकी मैंने बनाया करके मत बोलना। वो वहां था। तो परमेश्वर को कुछ बताना भी है हमको तो वो प्रकाश डालेगा और वो धीरे से पर्दा हटाएगा। दो चीज होगी, सबसे पहले प्रकाश, फिर पर्दा हटना। बोलिए मेरे पीछे, प्रकाश, पर्दा हटना। ये दोनों कौन करेगा? मैं मेरे ताकत से खोजने निकलूं, परमेश्वर को खोज पाऊंगा? अरे जिस व्यक्ति को कल क्या होगा उसका पता नहीं, वो परमेश्वर को खोजना निकला है। नहीं करना चाहिए इस प्रकार के खोज, या किसी को ऐसा दावे, ये सब खतरनाक है खुद के लिए और सुनने वाले के लिए, क्योंकि अंधा अंधा को चला रहा है, ऐसा हो जाता है। तो उसके वचन जो उसने प्रकटीकरण किया है, उसने जो बताया है, उसकी ओर हम आगे देखें। आज एक और फटाफट बात को, वो क्या बताता है? मलाकी 3:6, एक बात को इसको मैं बताकर जल्दी में आज बैठूंगा। मलाकी 3:6, कौन परमेश्वर कौन है वो उसको ही प्रकट करने दो। और देखो वो जब प्रकट करेगा तो हमको भी थोड़ा बत्ती जलेगी हमारे दिल के अंदर भी। कई बार है ना, हम बहुत सारी बातें सुनते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत सारी बातें हम सुनते हैं लेकिन दिल के अंदर हजम नहीं होती है या बैठता नहीं है, या हमको लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, पर ठीक है चलो, और कुछ दिख नहीं रहा है तो इसको ही मान ले। ऐसा करके कई बार निकल जाते हैं। लेकिन मैं आज, मेरा प्रार्थना है, मेरा दुआ है कि हमारे अंदर, सबके अंदर प्रकाश परमेश्वर डाले। हालेलुया। परमेश्वर के बारे में जानना है तो कौन बताएगा? तो दुआ हमेशा हृदय के अंदर हाथ रखकर बोलिए, प्रभु तू बताना, लोगों के नहीं सुननी है। लोग तो अपनी बना कर 50 लोग 50 बात बोलेंगे, 50,000 लोग 50,000 बात बोलेंगे, मैं किसकी सुनूं? क्यों इंसान की सुन रहे हो?
परमेश्वर की सुनो, क्या लिखा है? क्योंकि मैं यहोवा। बस इस बात को हम खाली पकड़ के रखें। एक टाइम था जब मैं कैसे शर्ट पहनता था, जानते हो आप? अब बाइक चलाओ ना तो यूं पीछे से यूं फूलेगा, गुब्बारे की तरह, देखा है? ऐसा यूं फूला हुआ शर्ट, और वही मैं पहन के, और पैंट भी ऐसे बैगी। सुना है किसी ने? एक जमाना बैगी का। बैगी क्या है पता भी है किसी को? अभी पता चलेगा, हाँ वापिस आ रहा है ना। पर वो बैगी अलग है, ये तो अभी जो आ रहा है ना वो सीधा है। वो ऐसा था, इधर से शुरू होगा, यूं घूम के आएगा, वापस ऐसे जाएगा। याद है किसी को? नीचे नैरो, पैंट एकदम कोने पे पतला, और बीच में खुला हुआ। किसी ने पहना है ऐसा? मैंने पहना है। बैगी बोलते थे उसको। फिर नया जब जमाना बदला, मोहब्बतें है शाहरुख खान की, तो उसने उसमें प्लीट्स बिगर वाला पैंट पहना। मेरी बीवी ने देखा और बोला कि मस्त है, पहन लो। लगा कैसा, कितना गंदा दिख रहा है, ये को पहनने का होता है। मैं थोड़ा पीछे मैं थोड़ा लेट आता हूँ, जमाना आगे निकल जाता है। फिर जब सबने ऐसा पहना लगा, अच्छा लगने लगा, फिर मैं भी समझा यार अच्छा लगता है। फिर एक बार पहना तो मस्त लगा, तो बीबी ने बोला मैंने 10 साल पहले बोला था ना। शर्ट भी ऐसा, अब देखो ना थोड़ा सा। तो मैं क्या किया? मैं बदला। क्योंकि मैं कौन हूं? ईश्वर। ईश्वर ना कभी बदला, ना बदल रहा है, ना कभी बदलेगा। हालेलुया। अभी श्रेष्ठ इतना छोटा है, कल श्रेष्ठ 5 साल के बाद कितना होगा? थोड़ा और बड़ा, है ना? फिर 15 साल के बाद पापा से भी लंबे हो जाएंगे, है ना? वही वहां मम्मी से भी सब ऐसे ही है ना। सबका, सब बच्चों सबका एक ही इच्छा है कि मैं मम्मी से भी बड़ी हो गई हूं, पापा से भी बड़ा हो गया हूं। ये सब बोलने में बहुत अच्छा लगता। हम बदलते जा रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं। परमेश्वर भी एक दिन छोटा था, फिर बड़ा हुआ, अभी बड़ा है, अभी बुढ़ा हो गया। अभी परमेश्वर एकदम सफेद दाढ़ी, सफेद यूं, मेरे जैसे बाल नहीं, ऐसे यूं बच्चों करके, कितने साल से है ना ऐसा परमेश्वर की आराधना करते हैं। बोलो मेरे पीछे, परमेश्वर कभी बदलता नहीं, क्योंकि वो वस्तु नहीं है। आप कोई भी वस्तु को, इस चीज को यहां पे ऐसा रख के रखो, शायद 1 साल 2 साल, थोड़े टाइम के बाद ये क्या होगा? वो जिस धातु तो बना था उसमें पूरा मिट्टी होकर चला जाए, खत्म। कोई भी चीज जैसा है वैसा नहीं रहता। उससे साबित होता है कि वो सृष्टि है। लेकिन सृष्टिकर्ता जो है वो कभी बदलता नहीं है, ना उसे कोई बदल सकता है। रियांश, मैं बोल रहा हूं तो आप मत बोलो, ओके? अभी जैसे मैं यहां खड़ा रहा, प्रिया से थोड़ा आवाज किया तो मैं थोड़ा सा बदल गया, उसने मुझे थोड़ा बदला। कई लोग बोलते हैं ना कि मैं ऐसा गुस्सा करने वाला नहीं, लेकिन क्या करूं, वो मेरे को गुस्सा दिलाता है, बात ही ऐसा करता है। कितने लोगों ने बोला है? खाली अरुण ने बोला, बाकी हम सब कोई असर नहीं कर, सब ईश्वर बैठे। कोई बात नहीं, मजाक थोड़ा बीच में कर रहा हूं, हम सब करते हैं, है ना? हम सब, बाहर के लोग हमें बदलते हैं। किसी के हालात को देखकर हमको दया आती है, कुछ गलत करता है तो हम रूठ जाते हैं, गुस्से हो जाते हैं, क्योंकि हम कौन है? हम ईश्वर नहीं।
लेकिन ईश्वर को है ना कोई भी बदल नहीं सकता। हम कितना भी उसको गुस्सा दिलावे, उसको गुस्सा, तो मुझे बताओ कि उसके प्यार को पाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करना पड़ेगा। वो ऐसा बैठा है, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और, अब मैं तुझे प्यार करूंगा, तूने चरम सीमा। परमेश्वर बदला? परमेश्वर बदलता है? मेरे प्यार से उसका वो मेरे और देखता है, मैं मेहनत करूंगा उसको टर्न मारने के लिए। क्या बेवकूफी है। नहीं लगता? मैंने बोला ना, कई बार सुनते हैं लेकिन वो हृदय तक पहुंचता नहीं है, हमारी बातें हृदय तक पहुंचता नहीं है, इधर ही रखकर हम जीते जाते हैं। परमेश्वर को बदलने चले हैं लोग। कॉमेडी नहीं है, लेकिन ये कर रहे हैं हम। चल चल के चल चल के चल चल के देख, इतना वेदना दे रहा हूं, अब तो तू मुझे प्रेम कर। इतना वेदना, अब मैं तुझे बहुत प्रेम करूंगा, गाड़ी दूंगा, नौकरी दूंगा, इतना चला तू, मैं बदल गया। अगर ऐसा हुआ तो वो ईश्वर, खबरदार, वो ईश्वर नहीं, हम उसे बदल नहीं सकते। कौन सा पिता या माता ऐसे बदलता है, मुझे बोलो ना। सबसे अच्छा तरीका ईश्वर को सीखने के लिए माँ और बाप एक झलक दिया है। हम कोई नहीं बोल सकते मैं ईश्वर को नहीं समझ सकता। माँ नहीं था, बाप नहीं था, समझ नहीं पाया, देख नहीं पाया। हम जो करते उसके हिसाब से अगर वो हमसे प्रेम करते तो हो गई होती हम सबकी वाट। नहीं, अभी तो फिर भी थोड़ा दिमाग बैठा है। बचपन में क्या करते थे उसके हिसाब से वो हमको प्रेम करता है, उसके हिसाब से एक माँ खाना देती है, ब्रेकफास्ट उस हिसाब से बनता है। हमारे घर में ऐसा लिस्ट बनाया है, इसने इतना प्रेम किया, इसने इतना किया, ठीक है कल आलू का पराठे क्योंकि 10 अच्छा काम किया। दूसरे दिन नहीं 2, 1 जली हुई रोटी। ऐसा आता है क्या खाना? इसके हिसाब से आता है। अरे जो यहां नहीं होता है, फिर परमेश्वर के साथ क्यों हम ये करने के लिए निकले हुए हैं? उसको खुश करने में क्या लिखा हमने, क्या पढ़ा? परमेश्वर कभी बदलता नहीं। बोलिए, मुंह से बोलिए जोर से, परमेश्वर बदलने वालों में से नहीं है। इसलिए उसको क्या बोलते हैं? ईश्वर। ईश्वर नाम रखने से भी नहीं होता है। वो पहले 10 बजे आते थे, अभी 9 बजे आते, बदल गया ये ईश्वर तो। लेकिन वो ईश्वर तो कभी न ऊँगता है न कभी सोता है। ओह बहुत थक गया, आज तो बहुत काम किया यार, थोड़ा मैं। हालेलुया। कौन है वो? अगर हम सोच भी लो ना कि हम अगर ईश्वर को बदल सकते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी बात तो हम कभी सोचते ही नहीं है। ईश्वर आता है तो हमारी सारा सोचने का दरवाजे पे लॉक लग जाता है। कट 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 सब सारे कितने भी दरवाजे सब बंद हो जाते हैं। फिर हम सोचे भी करी काम करें। अगर उसको हम बदल सकते हैं, अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ। कभी अनुमान, कभी सोचना चाहिए कि मैं अगर ईश्वर को बदल सकता हूं तो सर्वनाश हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह उसके मोहब्बत के लिए मैं मेहनत करता हूं, उसी तरह मेरे खराब काम से उसका कोप प्रकट होना चाहिए ना। तो मैं तो खाक हो जाता कब से। नहीं, अगर मेरे मेहनत से अच्छे काम से वो मुझे प्रेम करेगा तो मेरे बुरे काम से वो मुझ पर श्राप नहीं डालेगा, मुझे और गुस्सा नहीं होगा। तो दिन के आप सोच लो कितने अच्छे कितने खराब काम करते, तो क्या होना चाहिए हमारे साथ? ऐसा होगा? हमारे बुरे काम के वजह से अगर हमारे ऊपर आग बरसती तो क्या होता? अच्छा है परमेश्वर हमारे से
हमारे कुछ बातों से बदलता नहीं है। और अगर दूसरी बात यह है कि अगर वो बदलता भी है, अब सोच लो कि बदला तो उसका मतलब पहले जो उसने किया वो सही नहीं था। समझ रहे हो मेरी बात? अगर उसने बोला कि ऐसा करने दो, तो गलती की उसने। आप जानते हो परमेश्वर क्यों बदलता नहीं है? सोचकर बताओ। क्योंकि क्यों बदलने की जरूरत नहीं है? Why there is no need of improvement? हिंदी में बोलो। उसको बदलने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि वो 100% परफेक्ट है, सिद्ध है, कंप्लीट है, संपूर्ण है। उसमें ना कमी होती है ना बढ़ोतरी होती है, ना जरूरत ही नहीं है कुछ कम करने की या कुछ मिलाने की। अगर कुछ संपूर्ण करके कहना है तो केवल और केवल ईश्वर। हालेलुया। प्यारो, ये सब सुनते हैं ना तो हमारे अंदर डर नहीं, हमारे अंदर एक आशा और खुशी और आनंद आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं ऐसे परमेश्वर की आराधना करता हूं जो कुछ भी हो जावे वो बदलता नहीं है, वो स्थिर का स्थिर, वैसे के वैसे ही कंप्लीट परफेक्ट संपूर्ण होकर बैठा है। वो अभी मैं एक और पॉइंट रखकर मैं यहां समाप्त करना चाहता हूं। उसने इंसान को क्यों बनाया? जल्दी से एक उत्पत्ति 1:26 पढ़ ले। फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। बस यहां ठीक है। इंसान को अपने स्वरूप में, अपने समानता में, इसके बारे में मैं और धीरे धीरे बताऊंगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जब उसके समानता और उसके स्वरूप में बनाया, मतलब आप मुझे जवाब दो कि आपके स्वरूप में, आपके समानता में कौन हो सकता है? मां बाप मुझे बताइए, कौन हो सकता है? आप किसके स्वरूप और समानता में हो? हमारे माता पिता के। यानी हमारे स्वरूप और समानता में कौन बनेगा? हमारे बच्चे। सिंपल बात है। क्या दर्जा दिया है उसने हमें। प्यारो, जिस तरह एक माँ बाप अपने बच्चे से प्रेम करता है, उस प्रेम के खातिर परमेश्वर ने इंसान को सृष्टि की है। फुल स्टॉप, खत्म। क्यों परमेश्वर ने इंसान को सृष्टि किया है? क्योंकि परमेश्वर इंसान से प्रेम करता है। देखो, मां बाप खुद एक और बात सोचिए, एक बात, मां बाप के बिना बच्चे, ये छोटे उम्र के बच्चे खुद जी सकते हैं? नहीं। बच्चे के बिना मां बाप जी सकते हैं? नहीं। जी सकते ना? तो बच्चे क्यों उत्पन्न होते हैं? कि खुशी, कि आनंद, और बच्चे को सब कुछ देने के लिए कि ये मेरा आनंद, मेरा खुशी और मेरा प्रेम बांटने के लिए मुझे देना है। मुझे ये पात्र को मैंने उत्पन्न किया, मेरी आनंद है। उसका मतलब ये नहीं कि उससे पहले उसका आनंद नहीं था। माँ बाप के लिए हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के लिए ऐसा नहीं है। पर मैं कहना ये चाह रहा हूं कि प्रेम के खातिर परमेश्वर ने बनाया है। तो अभी तक हमने जो देखा कि परमेश्वर बदलता नहीं है, तो मेरे प्यारो,
एक बात समझ लो कि हमारे कोई भी हरकत से उसका प्रेम हमारे तरफ जो आता है वो कभी बदलता नहीं है, और उसकी एक निशानी है क्रूस। ये जो परमेश्वर कभी बदलता नहीं है, वो इंसान से इतना प्रेम करता है कि अपने आप को बदलने वाला सीमित इंसान के रूप में बना दिया, जो कभी ना बदला, अनंत काल से जो परफेक्ट था, वो एक मनुष्य रूप में जो वेदना अनुभव कर सकता है, जो थकान अनुभव कर सकता है, जो बचपन से युवान अवस्था तक जा सकता है, ऐसे एक मनुष्य के रूप के अंदर वो आया। क्यों जानते हो? एक ही विकल्प था मनुष्य को बचाने के लिए अपने पाप से, वो ये कि वो सीमित हो जावे, न बदलने वाला शारीरिक रूप में बदलता गया। वो इसलिए क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। ये प्रेम की निशानी है। इससे साबित होता है कि वो हमसे प्रेम करता है। प्यारो, ये परमेश्वर का प्रेम का चरम सीमा उसने क्रूस के ऊपर बता दिया कि मैं तो कभी बदलता नहीं हूं, लेकिन मैं तुम्हें इतना चाहता हूं कि वो रूप तुम्हारा मैंने अपना लिया। ऐसे तो कोई ताकत मुझे बदल नहीं सकती, ऐसा तो कुछ भी मुझे मजबूर नहीं कर सकती कि मैं इंसान बनूं, ऐसा तो कोई जरूरत भी नहीं थी। लेकिन जब देखा कि मैं और आप उसके प्यार से वंचित होकर दूर जाने लगे, तो इतिहास में पहली बार, अनंत काल में पहली बार उसने अपने आप को एक बदलते हुए रूप के अंदर डाल दिया। अपने आप को सीमित कर दिया, जिसको कोई बदल नहीं सकता, जिसकी ताकत नहीं है कि कोई उसको बदल सके। हमारे पाप की वजह से जब हम दूर होते चले गए, परमेश्वर से दूर दूर जाते गए, तो उससे रहा नहीं गया। उसने कहा कि मैं ये रूप लेकर अपने आप को सीमित बदलता हुआ कर दूंगा। बेबस, लाचार एक बच्चा। आप सोच सकते हो, सृष्टि को सृष्टि करने वाला, न कभी बदलने का जरूरत, उसने अपने आप को एक लाचार अवस्था में डाल दिया, जहां उसको भूख लगने लगा, जहां रोता था तो बिलखता था, तब उसकी मां उसको दूध देती थी। वो चलते चलते थक जाता था, उसको भूख लगती थी। वो अपने आप को, किसी और की ताकत नहीं, हमारे वो प्यार ने खींच लिया उसको, और कुछ नहीं खींचा उसको। इतना वो प्यार करता है कि अपने आप को बेबस कर डाला, लाचार कर डाला। जन्मा लाचारी में, क्रूस के ऊपर उससे भी लाचारी में। से करोड़ों फौज दूतों के तैयार खड़े कि किसी की ताकत इसको छू सके। अपने आप को लाचार बना दिया क्रूस पर। क्यों?
प्रेम के खातिर। मेरे प्यारो, जब अपने आप को हम देखते हैं ना, मेरे प्यारो, अपने आप को जब देखते हैं ना, तो ऐसा महसूस करो कि ये परमेश्वर जो ना कभी बदलता है, किसी की ताकत नहीं है उसको बदलने की, वो कभी किसी से बदल नहीं सकता, वो मेरे लिए बदला। तो यानी मैं खुश हूं। मैं आज जन्म लेकर कल खत्म होकर सुरसुरिया होने के लिए नहीं हूं। ऐसे यूं बिना कोई मतलब के यूं आया नहीं हूं मैं। ऐसा होता तो वो ऐसा नहीं करता। बहुत बहुमूल्य है हम उसके नजर में। उसने वो किया जो अनंत काल तक उसने कभी नहीं किया। हमको देखकर, हमको लाचार देखकर वो खुद लाचार बन गया, अपने आप को क्रूस के ऊपर चढ़ा दे, क्योंकि दूसरा एक विकल्प नहीं था, दूसरा एक सॉल्यूशन ही नहीं था। एकमात्र सॉल्यूशन, ना बदलने में परमेश्वर, बदलना पड़ेगा तो इंसान बचेगा। कभी लाचार तुझे नहीं कर सकता, लाचार होना पड़ेगा तो ही इंसान बचेगा। जिसको कभी भूख नहीं था, वेदना का कोई उसको अनुभव नहीं किया, दुख नहीं उठाया, उठाना पड़ेगा। इंसान को बचाना है तो अपने आप को दे दिया। यारो, कैसे हम बोल सकते हैं कि हम अनाथ हैं? कैसे हम बोल सकते हैं कि मेरा कोई नहीं है, मेरा कल का क्या होगा? अरे जब ये परमेश्वर जो कल था, जो आज है, कल हमेशा के लिए रहने वाला परमेश्वर हमारे लिए यहां तक, इतना तक कर सकता है, तो क्या कुछ वो नहीं करेगा? आइए अपने आप को सौंप दे उस परमेश्वर के हाथों में। लोगों की बातों पर ना देखिए। हमारी आंखों को 2 मिनट बंद कीजिए, उसकी ओर हम फोकस करें। हम उसकी ओर देखें। कौन है वो? क्या किया उसने? लोग अच्छी बात बोलते हैं तो हम अच्छी बात सुन लेते हैं, लेकिन जिसका सुनना चाहिए उसका नहीं सुन रहे। सवाल करें अपने आप से कि मैं किसकी सुनूं? जो युगान युग तक सदा राजा है, कि फीका आज है कल नहीं है, ऐसे इंसान की बात हम सुने? ध्यान दे इस बातों पर। खूबसूरती से बनाई, इसलिए वो मनुष्य की बनाई हुई वस्तु में नहीं रहता। कौन है ईश्वर? उसके बारे में उसने मनुष्य को भी बनाया और उसके साथ एक खूबसूरत रिश्ता रखा, परंतु मनुष्य ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया और इसलिए ईश्वर से उसका नाता टूट गया। क्योंकि ईश्वर पवित्र है, अब दो पाप के साथ नहीं रहता, इसलिए हमारी दुनिया टूटी है। देखिए चारों ओर झूठ, स्वार्थ, गंदगी है, खून, लालच रिश्ता टूट गया, भरी हुई। और अगर हम क्षमा के बिना मर जाते अनंत काल, तो हम नरक में जाएंगे, हमेशा जहां अनंत पीड़ा है। लेकिन परमेश्वर इस दुनिया से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए 2000 साल पहले परमेश्वर ने अपने इकलौता बेटा भेजा। उसका नाम यीशु मसीह था। वह 100% मनुष्य और 100% ईश्वर था। उसने कभी पाप नहीं किया। उन्होंने अनेक चमत्कार किए, अंधों को आंख, मुर्दों को जिलाया वगैरह, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कार्य वो हमारे पापों के क्रूस पर मर गया। उसने हमारे पापों को अपने ऊपर से प्रेम कर मर गया
और दफनाया गया, लेकिन तीसरे दिन फिर से जीवित हुआ। इसलिए हम जानते हैं कि वो ईश्वर है। अब यदि कोई अपने पाप से पश्चाताप कर ले और यीशु पर विश्वास करे तो उसे क्षमा मिलेगी और वह स्वर्ग में अनंत जीवन पाएगा। प्रभु, मैं जानता हूं कि तू कौन है, क्लियर है प्रभु। मुझे माफ कर, कई बार मैं मेरे हृदय, मेरी आत्मा की बात को न सुनकर लोगों की बातों पर, पुरानी कथाओं पर, हमारे यहां ऐसा है बोल सुन सुनकर हम फंस जाते हैं। लेकिन मेरे राजा, तू कौन है ये तू मुझे समझा, और धीरे धीरे मैं सीख रहा हूं प्रभु। लेकिन सबसे बढ़िया बात तो यह है कि प्रभु, तूने प्रेम ऐसा दिखाया कि मनुष्य कभी वो सोच भी नहीं सकता। मनुष्य के समझ और सोच के परे तूने कदम उठाया मेरे जैसे व्यक्ति के लिए, जिसके अंदर धोखाधड़ी है, लालच है, हवस है, दुष्ट विचार है, गंदगी के अलावा और कुछ नहीं है। ऐसे व्यक्ति के लिए तूने अपना पवित्र खून, लहू, जान क्यों दी? ऐसा तो तूने मेरे अंदर क्या देखा? ऐसा तो क्या रिश्ता है कि तू मुझे खोना नहीं चाहता? प्रेम के अलावा और कुछ कहने के लिए मेरे पास नहीं बचा प्रभु। ये प्रेम, अपार प्रेम, ये अनंत प्रेम के सामने मैं अपने आप को नमन, नतमस्तक करता हूं, झुकता हूं प्रभु। मुझे मदद कर कि मैं हमेशा तुझे देखकर, तुझे मेरे हृदय में रखकर, तेरी इच्छा के अनुसार मैं बढ़ता जाऊं, ताकि अनेक लोग मेरे जीवन के द्वारा तुझे जाने। तू मेरा परमेश्वर, तू मेरा प्रभु बनकर मुझे मार्गदर्शन दे। मैं तेरा बेटा हूं, इस रिश्ते में मैं हमेशा रहना चाहता हूं। अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूं प्रभु। मुझे माफ किया, मेरे पापों को शुद्ध किया, इसलिए धन्यवाद। तेरे हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना मुझसे बेहद प्रेम करने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। सुन, ग्रहण कर पिता, सुन।